हेलो दोस्तों, मैं विकास अपने यूट्यूब चैनल सफलता विद विकास पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज आप सभी दोस्तों के लिए लाया हूं फिजिक्स या भौतिक विज्ञान में दर्पण। तो आज हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम दर्पण पे चर्चा करेंगे थोड़ा। दर्पण क्या होता है? दर्पण किसे कहते हैं? तो दर्पण कांच का ही एक भाग होता है जिसके एक भाग पर पॉलिश किया हुआ होता है या कलई। एग्जाम में पॉलिश या कलई दोनों देता है, कभी कभी कलई कहता है। तो जिसके एक भाग पर पॉलिश किया हुआ होता है और दूसरा भाग एकदम चिकना होता है, उसी को क्या कहते हैं? दर्पण। मतलब कांच के ऐसे भाग जिसके एक भाग पर कलाई या पॉलिश किया हुआ होता है और दूसरा भाग एकदम चिकना होता है, परावर्तक होता है। तो आइए देख लेते हैं। जैसे मैंने बता ही दिया है कि दर्पण कांच का एक भाग होता है जिसका एक भाग चिकना तथा दूसरा भाग पर पॉलिश या कलई किया हुआ रहता है। पॉलिश। एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत पूछता है कि दर्पण के एक भाग पर जो कलई किया हुआ रहता है या पॉलिश किया हुआ रहता है, वो किस पदार्थ से पॉलिश किया जाता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। किस पदार्थ से पॉलिश किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 या सिल्वर नाइट्रेट से दर्पण के एक भाग पर पॉलिश किया जाता है और दूसरा भाग परावर्तक बनाया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप आइए देखते हैं दर्पण कितने प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है? मुख्य रूप से दर्पण दो प्रकार का होता है। एक समतल दर्पण जिसे प्लेन मिरर भी कहते हैं, और दूसरा गोली दर्पण जिसे स्फेरिकल मिरर भी कहते हैं। तो समतल दर्पण, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा दर्पण जो समतल हो उसे समतल दर्पण कहेंगे। और गोली दर्पण, ऐसा दर्पण जो गोलाकार में हो, जो बेलनाकार होता है गोलाकार में हो, उसे गोली दर्पण कहते हैं। तो समतल दर्पण, यदि आप लोगों को परिभाषा लिखना हो या पढ़ना हो तो उसके लिए मैं लिख भी दिए हैं। जैसे जिस दर्पण का एक भाग चिकना तथा दूसरा भाग पॉलिश किया हुआ हो और वह समतल हो। नाम से ही ये क्लियर है कि वह समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। और गोली दर्पण, वह दर्पण जो गोलाकार में हो, जो गोला रूप में हो, उसे क्या कहते हैं? गोली दर्पण। अब मुख्य रूप से समतल कितने प्रकार के होते हैं? दो, समतल दर्पण, गोली दर्पण। अब गोली दर्पण भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर कहते हैं और उत्तल दर्पण को कन्वेक्स मिरर कहते हैं। अवतल दर्पण को कॉनकेव और उत्तल दर्पण को कन्वेक्स। तो आइए थोड़ा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में समझ लेते हैं।
अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। जैसा कि पहले ही बताए कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण एक क्या है, गोली दर्पण है। गोली दर्पण मतलब कि जो गोलाकार का होता है उसे गोली कहते हैं। तो अब सबसे मेन बात ये है कि हम लोग हमेशा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कंफ्यूज रहते हैं। जैसे चाहे एकेडमिक में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमेशा जैसे कि सर लोग तो बता देते थे कि अवतल दर्पण में उठे हुए भाग पर पालिश किया जाता है, उत्तल दर्पण में दबे हुए भाग पर पालिश किया जाता है। लेकिन एग्ज़ाम में यही हम भूल जाते हैं कि उत्तल दर्पण में दबे हुए भाग पर पालिश किया जाता है कि अवतल दर्पण पर दबे हुए भाग पर पालिश किया जाता है। इसलिए आज हम आप लोगों को ऐसा समझाएंगे कि आप लोग भूल नहीं पाएंगे। जैसे ये गोली दर्पण है, गोली दर्पण मान लीजिए ये गोली दर्पण, जैसे कोई कहेगा ये तो कांच मान लीजिए है क्योंकि इसके पिछले भाग पर पॉलिश नहीं किया हुआ है। तो मान लीजिए ये गोली दर्पण है। गोली दर्पण ऐसे ही होता है। अब इसको जैसे मान लीजिए जब आप काटेंगे तो अच्छा आपको दिखा दें, जैसे इसको अगर आप बीचों बीच काटेंगे, जैसे ऐसे काटेंगे तो एक भाग ऐसा प्राप्त होगा इस प्रकार से। जैसे ये जो इधर जैसे अब बीचों बीच काट देंगे तो ये दो भागों में बट जाएगा, तो एक भाग इस प्रकार से होगा और दूसरा इधर का जो भाग है वो इस प्रकार से होगा। तो यही होता है उठे और बैठे, मतलब कि ये जो इस प्रकार का है। अब जब इसके बाहर की तरफ से अगर बाहर की तरफ पालिश कर देंगे तो उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। जब बाहर की तरफ पालिश करेंगे तो क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। और इसी को क्या कहते हैं, उठे हुए भाग, या जैसे उठा है। और जब अंदर की तरफ पालिश करेंगे, ये समझिए ये पालिश हुआ है, जब अंदर की तरफ करेंगे पालिश तो उसे क्या कहेंगे कि ये दबे हुए भाग पर पालिश किया हुआ है। और जब दबे हुए भाग पर पालिश किया जाता है तो वो उत्तल दर्पण बनता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज से आप लोग नहीं भूलेंगे। कैसे आप लोग दिमाग में तुरंत बना लीजिएगा, जैसे कि ये गोला है उसको काटिए, अगर बाहर की तरफ पालिश किया जाए, बाहर मतलब उठे हुए, बाहर की तरफ पालिश किया जाए तो उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण, या बाहर की तरफ हुआ है। और यही जब अंदर की तरफ किया जाए, जैसे मान लीजिए इस तरफ या इस तरफ ऐसे ऐसे अंदर पालिश किया जाए जैसे यहाँ किया हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। समझ में आया। आगे फिर हम वीडियो बनाएंगे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, पूरा डिटेल में आप लोगों को समझाएंगे। तो एक चीज़ यहाँ देख रहे होंगे कि अभिसारी और अपसारी, मतलब अवतल दर्पण अभिसारी होता है। अभिसारी, अभि का मतलब जानते हैं, अभि का मतलब वो सिकोड़ता है या इकट्ठा करता है या अंदर की तरफ खींचता है। मतलब कि अवतल दर्पण जो होता है, जब इस पर प्रकाश की किरणें पड़ता है तो क्या होता है, ये प्रकाश की किरणों को एक निश्चित बिंदु की ओर भेजता है। मतलब कि पूरे प्रकाश को सिकोड़ कर एक निश्चित बिंदु की ओर भेजता है। लेकिन अवतल दर्पण उत्तल दर्पण अपसारी होता है। उत्तल दर्पण अपसारी होता है। तो उत्तल दर्पण अप का मतलब होता है कि फैलना या फैलाना। उत्तल का मतलब अप का मतलब फैलना, अब फैलना। जैसे ये क्या करता है, ये प्रकाश की किरण को एक निश्चित बिंदु की ओर नहीं ले जाता है बल्कि ये फैला देता है। जब इस पर कोई प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो उसको फैला देते हैं, इसलिए इसे अपसारी कहते हैं। और दर्पण और लेंस में बहुत अंतर है, इसलिए अभी आप सिर्फ दर्पण पर ध्यान दीजिए। ये नहीं कि उत्तल दर्पण हो, कोई कहे कि उत्तल लेंस भी अपसारी होता, नहीं। तो उत्तल दर्पण अपसारी होता है, अवतल दर्पण अभिसारी होता है। अब इसका मतलब अंदर की ओर ये सिकोड़ता है। जैसे टार्च होता है, जो टार्च में जब आप जलाएंगे तो एक निश्चित बिंदु की ओर उसकी प्रकाश जाती है। लेकिन जो टेबल लैंप होता है या स्ट्रीट लाइट होता है जो चौराहे पे लगी होती है, तो उसमें क्या होता है, वो फैला देता है पूरा लाइट को एक ही जगह। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
कि अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है। अवतल दर्पण जिसके बाहर की तरफ पॉलिश हुआ हो या जिसके उठे हुए भाग पर पॉलिश किया हुआ हो उसे अवतल दर्पण, और जिस दर्पण के अंदर की ओर पॉलिश किया हो या दबे हुए भाग पर पॉलिश किया हुआ हो तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। आप अगर न समझ में आए कि दबे हुए कि उठे हुए तो आप ऐसे बना लीजिएगा और उसको दो भागों में काट लीजिए, और ये बाहर की तरफ अगर पॉलिश हुआ हो तो उसे अवतल और अंदर की तरफ हुआ हो तो उसे उत्तल। अब मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यदि आप लोग इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आप लोग को लिखना और रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ सुनकर ही याद हो जाएगा। इसलिए यदि आप लोगों को समझ में आया हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।